नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो पानी पी पी के यानी कि इतना ज़्यादा वो भार हो जाता है कि कुछ खाने को फिर दिल नहीं करता। तो बताइएगा नेचुरल फूड्स जी, हमें हमें 5 फूड्स आज आपने बताने हैं कि जो बेस्ट हैं इस मौसम में। सबसे पहले तो इसमें ये तो बात सच है कि हमें हैवी मील खाने के लिए दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि और हमारा इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे फ्लूइड्स और लिक्विड्स हैं। कोकोनट वाटर हमें उसमें पीना चाहिए। सत्तू, जिसने सत्तू नहीं पिए और फिर वो कहे कि उसको कोई हीट रिलेटेड इलनेस या इंजरी हुई है, तो ये फिर उसका कसूर है, ये हीट का कसूर नहीं है। और इसके अलावा कौन से पावर फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए मौसम गर्मा में? हमें एक इंटरनल जो बर्निंग और एक बेचैनी सी होती है, जाहिर है हमारा हमारा बॉडी का इंटरनल क्लॉक बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए बहुत उस वक्त फाइट कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैतूना लाइफ फिटनेस में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि लास्ट पॉडकास्ट में आपने ड्रिंक्स के हवाले से तो बात की कि कौन कौन सी ड्रिंक्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता दें कि गर्मियों में कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। या अगर कुछ लोग कुछ खाना खाते हैं तो उसकी वजह से उनको स्टमक हीट का मसला हो जाता है या ब्लॉटिंग का इशू हो जाता है। तो इस हवाले से कौन से खाने ज़्यादा प्रेफर किए जाने चाहिए मौसम गर्मा में, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मैम ज़ैतूना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, लोग ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में किन फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। आपने अपने इंट्रो में वैसे ये कहा कि खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मैं नहीं करता। तो इस पर तो वैसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि लोगों को सिवाय खाने के और तो कोई दूसरा या वॉचिंग है या खाना है। तो ये तो वैसे उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, नहीं, वो लोग क्योंकि कहते हैं कि वो पानी पी पी के यानी कि इतना ज़्यादा वो भार हो जाता है कि कुछ खाने को फिर दिल नहीं करता। तो बताइएगा नेचुरल फूड्स जी, हमें हमें 5 फूड्स आज आपने बताने हैं कि जो बेस्ट हैं इस मौसम में। सबसे पहले तो इसमें ये तो बात सच है कि हमें हैवी मील खाने के लिए दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि और हमारा इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे फ्लूइड्स और लिक्विड्स हैं। कोकोनट वाटर हमें उसमें पीना चाहिए। सत्तू, जिसने सत्तू नहीं पिए और फिर वो कहे कि उसको कोई हीट रिलेटेड इलनेस या इंजरी हुई है, तो ये फिर उसका कसूर है, ये हीट का कसूर नहीं है। सत्तू जितना आपको ठंडा रखता है इनसाइड आउट, दुनिया की कोई ताकत इस तरह आपको प्रोटेक्शन नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें देखो, जब हम बड़े हो रहे थे ना, उस वक़्त ये हमारे घरों में भी और इर्द-गिर्द के घरों में भी चटनी बनती थी। सुबह के वक़्त ना चटनी के साथ रोटी खाई जाती थी और वो बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफ़ास्ट होता था। ये तो फिर ब्रेड, अंडे, ऑमलेट तो बाद में फिर इंट्रोड्यूस हुए। तो आप इसी तरह सिंपल फूड के साथ, क्योंकि आपने अपनी हाइड्रेशन पूरी करनी है, उसके लिए आपको ज़्यादा चाहिए वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में 95% से ज़्यादा तो आपको पानी में आप खा भी लेते हैं, आप पी भी लेते हैं। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा मील का पोर्शन वेजिटेबल्स के ऊपर रखते हैं, तो आपको वो आपको फुलनेस मिल जाती है, राइट? अच्छा, आप जितनी भी सब्ज़ी है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, अनियन, बीटरूट, कैरट, इसको बारीक-बारीक काटें। और फिर अगर आपके घर में कोई भी करी पत्ता, जिसको इंडियन लाइलैक कहते हैं, मीठी नीम होती है, या इवन हिबिस्कस के प्लांट अब बहुत है हमारे यहाँ लगे होते हैं, एडिबल है वो। हाँ, तो यानी कि ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं अवेलेबल्स गर्मियों के मौसम में, और क्या बात है पाकिस्तान में जो सब्जियां हैं जो बिल्कुल तरोताज़ा किस्म की, इनको बारीक-बारीक काटें और इसके ऊपर थोड़ी-सी इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करने के लिए आप इसमें जो है ड्रेसिंग डालें। ड्रेसिंग बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इधर आप नेचुरल अनफ़िल्टर्ड सिरका ले लें 2 चम्मच, या लेमन जूस ले लें। उसी उसमें उतना ही ऑलिव ऑयल डालें। फिर उसमें एक क्लोव गार्लिक की, वो ग्रेट करके उसमें डाल दें, और थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डाल के उसको अच्छी तरह से आपने विस्क करके वो उसके ऊपर आप उंडेल दें। वो बहुत ही मज़ेदार, उसमें पुदीना हो, उसमें धनिया हो, आपके घर में जो भी प्लांट हैं, हिबिस्कस के पत्ते ले लें, उनको धो के, अगर वो मीठी नीम जिसको करी पत्ता का अक्सर लोगों के घरों में लगा होता है, या पुदीना, धनिया इस तरह, और हरी मिर्चें डालें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड का आप बनाएँ। एक तो अगर दुनिया में कोई डायबिटीज़ का इलाज है ना, तो वो सिर्फ़ सैलेड है। तो सैलेड आपको हाइड्रेशन भी देता है, आपकी प्रिवेंशन भी करता है, आपका वाटर बैलेंस और आपके वाटर रिज़र्व्स को पूरा रखता है। वो आप इस्तेमाल करें। खाना हल्का-फुल्का, चटनियाँ ज़रूर बनाएँ, ख़ास तौर से तुलसी और न्याज़ बो की चटनी बहुत आसान है।
तुलसी के पौधे तो आप घर में ज़रूर लगाइए, आपको डेंगू से और मच्छरों से बचाते हैं, क्योंकि ये उनको फाइट ऑफ करते हैं, उनकी खुशबू से आते ही नहीं है उस जगह पर। तो आप थोड़ा-सा गार्लिक और अनारदाना, उसको कुंडी में अच्छी तरह से बारीक करके, हरी मिर्च और तुलसी के पत्ते या न्याज़बो के पत्ते डाल के और थोड़ा-सा दही, बेहतरीन चटनी आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा कौन से पावर फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए मौसम गर्मा में? एक हीट, इंटरनल जो बर्निंग और एक बेचैनी सी होती है, ज़ाहिर है हमारा हमारा बॉडी का इंटरनल क्लॉक बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए बहुत उस वक़्त फाइट कर रहा होता है। तो ये फूड ही इस वक़्त आपकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। तो खाने में मैम सब्जियां कौन सी इस्तेमाल की जाएं और किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए मौसम गर्मा में? हर तरह की इतनी अच्छी तोरई आती है हमारे पास, भिंडी आती है, ज़्यादा कोशिश करें कि इसमें आप भरता बनाएँ और बेसन की रोटी, कद्दू का, लौकी का इस्तेमाल तो इतना करें एक रिलीजियसली और इसका क्या फ़ायदा होगा मैम? लौकी का या कद्दू का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका फ़ायदा क्या होगा? इंतहाई आपकी बॉडी को कूल रखता है। कद्दू के तो टुकड़े भी अगर हाथों पाँव से जिनकी हीट निकल रही होती है, आप देखते हैं ना कि उसको कद्दू के टुकड़े उस वक़्त मले जाते हैं, उनके सर के ऊपर मले जाते हैं। कद्दू का भी पानी बनाकर पिएँ, जौ का पानी बनाकर पिएँ, कद्दू का सालन बनाएँ, उसकी भुजिया बनाएँ, उसका शोरबे वाला सालन बनाएँ और उसकी रोटी बना सकते हैं। उसको ग्रेट करके काफ़ी 1 या 2 कद्दू लेके उसको ग्रेट करके उसमें आप थोड़ा-सा या तो ज्वार का आटा डाल दें या बेसन का आटा डाल के, तो वो एक पेस्ट सी बना के उसके छोटी-छोटी आप रोटियाँ बना लें, इतनी मज़ेदार वो इंडियंस इसको चीला कहते हैं। ये लोग ना चीला कहते हैं, ये जो हम लोग लिक्विड के साथ जब बनाते हैं ना, जो बगैर पेड़े की जो भी चीज़ बनती है ना, तो उसको आप इसको समझ लें कि वो कद्दू का और बेसन का चीला सा बन जाता है और वो भूख मिटाता है, जिस्म को ताकत देता है। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आपने कीमती टाइम हमें दिया और आपने बताया कि किस तरह से अपने स्टमक को बेहतर रखा जा सकता है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।